गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द साइंस एकेडमी रावत सर के यूट्यूब चैनल टीएस से रावत सर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा आज आपको करवाने जा रहा हूं 12th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 13 सदिश। बच्चों, इससे पहले हम कर चुके हैं कि सदिश क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, कैसे उनका योग किया जाता है, योग के क्या क्या नियम होते हैं, सदिशों के ऊपर किसी बिंदु द्वारा अंतः विभाजन करने का और बाह्य विभाजन करने का सूत्र, सदिशों की दिक्कोज या सदिशों की दिक् अनुपात, इतना सारा हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सदिशों का आपस में गुणा कैसे होता है। पहले हम करेंगे दो सदिशों का गुणा कैसे होता है, उसके बाद हम करेंगे तीन सदिशों का गुणा कैसे होता है। इससे पीछे के टॉपिक्स अगर आपको क्लियर करने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टीएस से रावत सर पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं, उनको देखकर आप क्लियर कर सकते हो और 13.1 एक्सरसाइज इजीली कर सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं सदिशों का गुणन। दो सदिशों का गुणन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, दो सदिशों का गुणन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अदिश गुणन और एक होता है सदिश गुणन। आज हम चर्चा करेंगे अदिश गुणन की। सदिश गुणन हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। अदिश गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, या इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट। अदिश गुणन में हमेशा डॉट का उपयोग किया जाता है, बिंदु का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। और सदिश गुणा में क्रॉस सिंबल यूज किया जाता है। हमारे पास दो कोई भी संख्याएं दे रखी है, उन्हें मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों के दोनों अदिश राशियां हैं 3 और 5। तो इसमें चाहे आप ये सिंबल यूज कर लो चाहे ये सिंबल यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब दो सदिश राशियों का गुणा किया जाता है तो इस सिंबल का अलग मतलब होता है और इस सिंबल का अलग मतलब होता है। डॉट प्रोडक्ट या इसे अदिश गुणन कहा जाता है। ये वाला होता है क्रॉस प्रोडक्ट या इसे सदिश गुणन कहा जाता है। तो बच्चों एक चीज और क्लियर कर लेना, ये होता है पॉइंट जो बीच में लगता है और मल्टीप्लाई का साइन हमेशा बेस में लगता है। इसका मतलब है 3 × 5, 5 × 15 और इसका मतलब होता है 3.5, 3.5। तो अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है अदिश गुणन यानी दो सदिशों का ऐसा गुणन जिसका परिणाम यानी कि रिजल्ट अदिश राशि प्राप्त होता हो, अदिश गुणन कहलाता है। दो सदिशों का ऐसा गुणा जिसका रिजल्ट अदिश प्राप्त होता हो, अदिश गुणन कहलाता है। अदिश गुणन को हमेशा व्यक्त किया जाता है, जैसे हमारे पास दो सदिश है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये आएगा ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण कोस थीटा, जहां थीटा ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो अदिश गुणन एक बार फिर से, दो सदिशों का ऐसा गुणन जिसका रिजल्ट हमेशा अदिश राशि प्राप्त होता है, अदिश गुणन कहलाता है। इसे a डॉट बी बराबर a का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कोस थीटा, ये थीटा a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के बीच का कोण होता है। यहाँ पर कोस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कोस के अंदर एंगल की डायरेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपने आप में कोस है वो अदिश होता है। तो यहाँ हमारे पास फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ a डॉट बी मतलब a का परिमाण इंटू बी का परिमाण कोस थीटा, जहां थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम दो सदिशों के बीच का कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण यानी कोस थीटा, इसको इसके बटे में ले आइए। तो अगर हमारे पास वही चीज आ जाती है, चार चीजें हैं यहाँ पर, ए डॉट बी है, एक तो एक ए का परिमाण, एक बी का परिमाण और एक उन दोनों के बीच का कोण। चारों में से कोई तीन चीज देकर चौथे के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट परिमाण दे देता है, उनके बीच का कोण पूछ लेता है, परिमाण देकर कोण देकर उनका डॉट प्रोडक्ट पूछ लेता है। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले की सहायता से दो सदिशों के बीच में कोण ज्ञात कर सकते हैं और दो सदिशों का अदिश गुणन ज्ञात कर सकते हैं।
अब इसकी महत्वपूर्ण बातें आती है। महत्वपूर्ण बात क्या आती है, जैसे इसमें सबसे पहले बनता है केस फर्स्ट, यदि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के समांतर हो। क्योंकि वैसे तो हमारे पास ए और बी के बीच का कोण थीटा दे दिया है, तो कोण अलग अलग हो सकता है, 0 डिग्री, 1, 30, 60, 45, 90 जो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दो विशेष कंडीशन बनती है कि जब उनके बीच का कोण 0 होगा तो सदिश समांतर होंगे, अगर उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो सदिश लंबवत होंगे। दो पर्टिकुलर केस बनते हैं यहाँ पर। तो पहली कंडीशन कि थीटा का मान 0 हो, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर समांतर हो, तो क्या प्राप्त होता है, ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण कोस 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो अगर दो सदिश समांतर हो, यानी उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से एक रिजल्ट आता है आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप का परिमाण इंटू आई कैप का परिमाण कोस 0, क्योंकि प्रत्येक सदिश का अपने आप के साथ कोण 0 डिग्री होगा। तो आई कैप इकाई सदिश है, इसका परिमाण 1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये एक कोस 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट आता है हमारे पास आई कैप डॉट आई कैप बराबर होता है जे कैप डॉट जे कैप बराबर होता है के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1। इंपॉर्टेंट बात, आई कैप एक्स एक्स की दिशा दर्शाने वाला इकाई सदिश, तो आई कैप का आई कैप से गुणा 1, जे कैप का जे कैप से डॉट प्रोडक्ट 1 और के कैप का के कैप से डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। विशेष कंडीशन बन गई है ये। इसी प्रकार इसका केस सेकंड की हम स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट के बाद हम केस सेकंड की स्टडी करेंगे। केस सेकंड में क्या हो जाता है कि जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, यानी कि ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो ए वेक्टर जब बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस 90 डिग्री। यानी यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। कोस 90 की वैल्यू 0 होने से कंप्लीट पूरा का पूरा 0 हो गया है। तो हमने इससे पिछले केस में पढ़ा था, केस फर्स्ट में, कि जब दो सदिश समांतर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर दो सदिश लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। यानी यहां पर हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, आई का जे से गुणा करो, चे जे का के से गुणा करो, चे के का आई से गुणा करो, इसका रिजल्ट हमेशा 0 होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों अक्षों को दर्शाते हैं, तीनों अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश होते हैं और तीनों अक्ष परस्पर क्या होते हैं, लंबवत। तो इसका मतलब आई कैप और जे कैप लंबवत होंगे, 90 डिग्री एंगल होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो कि आई का आई से गुणा, जे का जे से गुणा और के का के से गुणा हमेशा कितना होता है, 1, जो हमने केस फर्स्ट में स्टडी की थी। और आई का जे से गुणा, जे का के से गुणा और के का आई से गुणा क्या हो जाता है, 0। यानी कि इकाई जो सदिश है हमारे यहाँ आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका प्रत्येक का अपने आप से गुणा 1 होता है, क्योंकि प्रत्येक अपने आप के समांतर होता है, और अन्य किसी से गुणा करने पर 0 हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक इकाई सदिश जो इनकी दिशा दर्शाने वाले हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप अक्षों की दिशा दर्शाने वाले हैं, वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इस वजह से एक दूसरे के साथ इनका गुणा 0 हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके से बताऊंगा कि दो सदिशों का अदिश गुणा कैसे करना है। जैसे हमारे पास एक सदिश दे रखा है ए वेक्टर, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। एक दे रखा है बी वेक्टर, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। हमें करना है a डॉट बी, आगे भी ब्रैकेट लिख दीजिए, a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप डॉट a2 आई कैप
B2J कैप एंड C2K कैप। तो प्यारे बच्चों, हमें जैसे मैथमेटिक्स का साधारण गुणा होता है वैसा ही गुणा करना है। पहले A1 I कैप लेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तीनों के साथ, तो A1 का A2 से मल्टीप्लाई हो जाता है A1 इंटू A2, I कैप का I कैप डॉट I कैप कितना हो जाता है 1। इसी प्रकार इसका A1 B2 बनेगा, लेकिन I कैप डॉट J कैप क्या हो जाएगा 0, जिसको हम नहीं लिखेंगे, I कैप डॉट K कैप भी 0। तो I कैप वाले गुणांक का केवल I कैप वाले गुणांक से गुणा हो गया है, प्लस B1 J कैप, तो J कैप का I कैप से गुणा 0, J कैप का J कैप से गुणा 1, तो ये बन जाता है B1 प्लस B2। इसी प्रकार J कैप का K कैप से गुणा 0, तो C1 K कैप, K का I से गुणा 0, K का J से 0, K का K से गुणा 1 होता है, तो प्लस में ये आ गया C1 C2। यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणा, उनके I कैप के गुणांकों का आपस में गुणा, प्लस में J कैप के गुणांकों का आपस में गुणा, प्लस में K कैप के गुणांकों का आपस में गुणा होता है, अन्य का गुणा नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से गुणा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास A वेक्टर दे दिया है 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस में 4K कैप, B वेक्टर है I कैप प्लस में 0J कैप प्लस में 5K कैप। तो A डॉट B करना है, जैसा मैं यहां पर आपको समझा चुका हूं, केवल I के गुणांकों का गुणा होगा, प्लस J के गुणांकों का गुणा, प्लस K के गुणांकों का। तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस में -3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू 5, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 22। ये 20 आएगा, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर रिजल्ट आ जाता है 22। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी ये दो सदिशों का अदिश गुणा है। इस प्रकार हमने किया अभी तक कि दो सदिशों का अदिश गुणा कैसे किया जाता है। अब हम आगे स्टडी करेंगे कि दो सदिशों के अदिश गुणा की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुणधर्म है इसके, और उसके बाद इनके क्या उपयोग है। उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप देखिए द साइंस एकेडमी रावत सर का कल्चरल प्रोग्राम। तुझको ना देखो तो दिल घबराता है, तुझको ना देखो तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TS रावत सर का YouTube चैनल और मैं सुरेंद्र शर्मा आपको करवा रहा हूं मैथमेटिक्स। तो अभी हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक, जिसमें आपने देखी एक सांस्कृतिक झलकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकी द साइंस एकेडमी की। तो आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि द साइंस एकेडमी विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में तत्पर है। विद्यार्थी को स्टडी के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स में भी अगर उनकी रुचि है तो उनको तैयार किया जाता है, स्पोर्ट्स के लिए भी तैयार किया जाता है। तो जुड़िए हमारे साथ और कीजिए अपना संपूर्ण विकास। तो इससे पहले हम कर चुके हैं, अब से पहले ब्रेक पर जाने से पहले हमने किया था दो सदिशों का अदिश गुणा। अब हम करेंगे कि दो सदिशों के अदिश गुणन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। सदिशों के अदिश गुणन का, अदिश गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सदिशों के अदिश गुणन के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर आता है क्रम विनिमेयता, कोम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमेयता, कोम्यूटेटिव लॉ।
तो क्रम विनिमय सदिशों का अदिश गुणन है ना, दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो आपको जो भी दो सदिश दिए गए उनका गुणा करके देख लीजिए, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, दोनों का रिजल्ट बराबर आता है, यानी कि सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करता है। दूसरी बात आती है साहचर्यता। तो साहचर्यता के अंदर होता है हमारे पास तीन सदिश लेकर उनका अदिश गुणन, तो तीन सदिशों का दो बार डॉट प्रोडक्ट संभव नहीं है। तो इसमें एक हमने ले ली m अदिश राशि, एक ले लिया a वेक्टर और एक b वेक्टर। तो m a वेक्टर पहले गुणा कर लो डॉट b वेक्टर बराबर होता है m इंटू में a डॉट b, यानी कि सदिशों का अदिश गुणन साहचर्यता के गुणधर्म का पालन करता है। यहाँ पर दो डॉट प्रोडक्ट एक साथ करने पर सदिश रिजल्ट आता है, इसलिए मैंने एक अदिश राशि m एक दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा इसे व्यक्त किया है। और तीसरा होता है बंटनता, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बंटनता सदिशों का अदिश गुणन है ना, वो योग संक्रिया पर बंटनता के गुणधर्म का पालन करता है, वितरित होती है ये संक्रिया। यहाँ पर a डॉट सी जो अपने करते हैं ना, ब्रैकेट खुला a का b से गुणा प्लस a का c से गुणा, ये बंटनता का गुणधर्म होता है। a डॉट b प्लस सी बराबर होता है a डॉट b प्लस में a डॉट सी। तो कुल मिलाकर तीन गुणधर्म है, तीनों का पालन करता है सदिशों का अदिश गुणन। क्रम विनिमय होता है, साहचर्य होता है तथा बंटनता के गुणधर्म का भी पालन करता है। इसके बाद आता है सदिशों के अदिश गुणन का उपयोग। सदिशों के अदिश गुणन का उपयोग, अदिश गुणन का उपयोग, यूजेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यूजेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, सदिशों के अदिश गुणन का उपयोग। इसमें सबसे पहला आता है दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट करवाते समय भी आपको बता दिया था कि दो सदिशों के बीच का कोण कोस थीटा कैसे ज्ञात होता है, a डॉट बी बटे में a का परिमाण इंटू b का परिमाण। हम पीछे कर भी चुके हैं, a डॉट b का मतलब होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यदि सदिश लंबवत हो तो, यदि सदिश लंबवत हो तो कोस 90 डिग्री यानी कि 0 हो जाता है। तो आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 हो जाता है। यदि दो सदिश लंबवत हो तो उनका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 है वो 0 के बराबर प्राप्त होता है। तो यहां से एक छोटा क्वेश्चन और भी बनता है, हमें दिया हुआ होता है कि सिद्ध कीजिए कि दो सदिश लंबवत है, यानी आपको उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना है। या दूसरा, यदि दिए गए दो सदिश लंबवत हो तो उसके अंदर लेमडा के या एक्स कोई ऐसी एक अदिश दिया होता है, उसकी वैल्यू ज्ञात करो। तो उनके डॉट प्रोडक्ट को आप 0 करोगे और उनकी जो भी लेमडा या एक्स जिसका भी मान पूछा है उसका मान ज्ञात कर दोगे। दूसरा होता है सदिश ए वेक्टर, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना। तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी के, क्योंकि हमारे पास एक तो सदिश आ गया है ए वेक्टर, एक आ गया है हमारे पास बी वेक्टर, या ऊपर वाले को आप ए वेक्टर बना दीजिए, इसको बना दीजिए बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप यानी इसकी इसके ऊपर छाया, यानी इसकी हमें डायरेक्शन चाहिए, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन शो करेगा, बी के।
तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, या यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में बी का परिमाण। तो बच्चों यहां पर याद रखने के लिए पर, जिस भी सदिश के आगे पर लगा हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, लगभग पिछले 6 सालों में 2 बार आ चुका है ये, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। तो आपको उनका डॉट प्रोडक्ट करके और जिसके आगे पर लगा हुआ है उसके परिमाण का भाग देना है। हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तब तक देखिए आप द साइंस एकेडमी का कल्चरल प्रोग्राम। ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां, दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, ओ खींचा चलाया तेरी ओर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चलाया तेरी ओर रे। नमस्कार, आप देख रहे हो टीएसए राव सर का यूट्यूब चैनल और मैं सुरेंद्र शर्मा आपको करवा रहा हूं 12th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 13 वेक्टर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने किया था दो सदिशों का अदिश गुणा, उसके गुणधर्म और उसके उपयोग क्या क्या है, और अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें अपने को प्रूव करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल ए के परिमाण की स्क्वायर इनटू में बी के परिमाण की स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का परिमाण इनटू बी का परिमाण, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब वर्ग क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हमने एक ऐसा फॉर्मूला लिया जिसमें ये दोनों चीजें होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें वर्ग करना है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें वर्ग दिया गया है। तो कोस का वर्ग करेंगे, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी की स्क्वायर अपॉन में ए के परिमाण की स्क्वायर इनटू में बी के परिमाण की स्क्वायर। अब हमें पता है कि कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम होती है, तो इसका मतलब इसके स्क्वायर की भी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम होगी। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 या 1 से कम होते हैं। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है और हमारे अकॉर्डिंग कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 या 1 से कम होती है। तो हम यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का मान रखेंगे, तो ये बन जाता है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की स्क्वायर अपॉन में ए के परिमाण की स्क्वायर इनटू में बी के परिमाण की स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल 1। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखती है मैंने। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है ए डॉट बी की स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल होता है ए के परिमाण की स्क्वायर इनटू में बी के परिमाण की स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। इसी प्रकार एक और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण। तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत सदिश है। वही हमें डॉट प्रोडक्ट पे जाना होगा। डॉट प्रोडक्ट पर जाने से पहले हम कर देते हैं वर्ग करने पर हमें जो दिया गया है इसका वर्ग कर देते हैं। तो ये आएगा ए प्लस बी के परिमाण की स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी के परिमाण की स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये कैसे होता है बेटा, ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर आएगा ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण cos 0, क्योंकि किसी भी सदिश का अपने आप के साथ कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो इस साइड में आ जाता है ए डॉट ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण, ए के परिमाण की स्क्वायर, और cos 0 का मान होता है 1, मतलब ए डॉट ए का मतलब होता है ए के परिमाण की स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के परिमाण की स्क्वायर को a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इसी प्रकार ये हो गया a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब a का a से मल्टीप्लाई a डॉट ए, वही समझाया हुआ है मैंने आपको, a के परिमाण की स्क्वायर, a का b से मल्टीप्लाई a डॉट b। इसी प्रकार b का a से मल्टीप्लाई b डॉट ए, b का b से b डॉट b क्या हो जाएगा, b के परिमाण की स्क्वायर बराबर a का a से a डॉट ए के परिमाण की स्क्वायर, a का माइनस b से तो माइनस में a वेक्टर डॉट b वेक्टर, माइनस b का a से माइनस में b वेक्टर डॉट a वेक्टर, माइनस b का माइनस b से क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस b वेक्टर के परिमाण की स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखोगे, a वेक्टर के परिमाण की स्क्वायर से a वेक्टर के परिमाण की स्क्वायर कैंसिल, b वेक्टर के परिमाण की स्क्वायर से b वेक्टर के परिमाण की स्क्वायर कैंसिल। और हमने इसके गुणधर्म में किया था, सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है, यानी a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के। तो ये दोनों बराबर होंगे, a डॉट b डॉट ए बराबर है, तो इसका मतलब 2a डॉट b हो गया। ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास बन जाता है 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि 4 है वो 0 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a डॉट b 0 कब होता है, हमने इसके गुणधर्मों के अंदर किया था, a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब a और b एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यही हमें सिद्ध करना था कि a प्लस b का परिमाण a माइनस b के परिमाण के बराबर होता है यदि ये दोनों लंबवत सदिश है, तो इसका मतलब a प्लस b एक दूसरे के लंबवत सदिश है। तो आज हमने दो सदिशों का अदिश गुणा पढ़ा।